जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय और महात्म के साथ हम ये आपको अध्याय सुनाते हैं। अगर इससे पहले का अध्याय आपने नहीं सुना है तो वो आप हमारे चैनल पर जाके सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री भगवान कहते हैं, लक्ष्मी, प्रथम अध्याय के महात्म का उत्तम उपख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब अन्य अध्यायों के महात्म श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेदांत ब्राह्मणों के वृंदावनपुरी नामक नगरी में श्रीमंदेव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों के पूजक, स्वर्णशील, वेद शास्त्र विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और तपस्वियों के लिए सदा ही प्रिय था। उन्हें उत्तम द्रव्य द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घकाल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मणों को कभी सदा रहने वाली शांति न मिली। वे परम कल्याणमयी तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तंतार एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी, अक्षर सहित नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखने वाले तथा शांति चित्त थे। उन्होंने परमात्मा के चित्त में संकलन हो में सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन्हें नित्य संतुष्टि तपस्वी को शुद्ध बुद्धि से प्रणाम किया और पूछा, महात्मा, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्माजानी संत ने देव शर्मा को सोपुरी ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा, वही तुम्हारा उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धशाली शिवपुर ग्राम में पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठे थे। उसी के नेत्र आनंद रक्त के निश्चल हो रहे थे। वह अलग तक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपका स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोध जंतुओं से घिरा था। वह उद्गन में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवन दया से भरे हुए आनंदमयी मनोहरिणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहे थे तथा इस रूप में उसी को देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वह उत्साह होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवन के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तंतार विद्वान देव शर्मा अन्य चित्त से मित्रवन के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, उस समय उन्होंने अपने मन की बात पूछी। महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश दीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा, विद्वान, एक समय की बात है कि मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्यापार पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रास कर लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए व्यापारक आते देख बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला, किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाग के पास बोर के टक चली गई। फिर तो विग्रह भी देश छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। उसी इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्यर्थ, तुम तो अभिशिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? विग्रह बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन में दोष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता हूँ। विग्रह के कहने पर बकरी बोली, ना जाने मैं कैसे निर्भय हो गई हूँ। इसमें क्या कारण हो सकता है? यदि तुम जानते हो तो मुझे बतलाओ। यह सुनकर विग्रह ने कहा, मैं भी नहीं जानता। चलो सामने खड़े हुए इस महापुरुष से पूछे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देखकर मैं बहुत ही विस्मय में पड़ा था। इतने में ही उन्होंने मुझसे ही आकर प्रश्न किया। वह वृक्ष की शाखा पर एक वनराज था। उन दोनों के साथ मैंने भी वनराज से पूछा। प्रिय, मेरे पूछने पर वनराज ने आदर पूर्वक कहा,
अजपा, तुम सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी की स्थापना किया हुआ एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यह शुक्रम नामक एक बुद्धिमान महात्मा रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में फूलों का संग्रह कर लेते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से उनकी पूजा किया करते थे। इसी प्रकार आराधना का कार्य करते हुए शुक्रम यहाँ निवास करते थे। वह समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। शुक्रम ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथियों को अर्पण किया और कहा, विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। शुक्रम के ये मधुर वचन सुनकर तपस्वी के धनी महात्मा अतिथियों को बड़ा प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और ब्राह्मण को उसके पाठ व अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मा ज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यूं कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी शुकर्म के सामने ही उनको देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया। शुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेश के अनुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगा। तंतार दीर्घ काल के पश्चात अंतकरण शुद्ध होने के कारण उन्हीं की आत्मा ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ का तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण रोग दोष आदि की बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा तथा भय का विश्वर्धा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय दूसरे अध्याय का जाप करने वाले शुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहते हैं, वनराज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुई गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी की आवृत्ति करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय की आवृत्तियां किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उसका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पूर्णनंदपुरी की तरह ली। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोत्तर आत्मा ज्ञानी महात्माओं को पाकर उन्होंने ये सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंत करने वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे। तब से उन्होंने प्रसंग के योग्य परम पद को प्राप्त कर लिया। हे लक्ष्मी, यह दूसरा अध्याय का उपगान कहा गया है। इससे पहले आपने सुना महात्म और अब हम आपको सुनाने वाले हैं दूसरा अध्याय। संजय बोले कि पूर्वोत्तर प्रकार से करुणा करके व्यास और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने वचन कहा, हे अर्जुन, तुमको इस विशेष स्थल में यह आज्ञा किस हेतु से प्राप्त हुई है? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, ना ही श्रव को देने वाला है, ना ही कार्तिक को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, निपुणता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे पुरुषोत्तम, तुझ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अर्जुन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महाअनुभव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुद्र से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनके मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरतापूर्व दोष करके उपहात हुए स्वभाव वाले और धर्म के विषय में मोहित चित हुए मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारी साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपकी शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कट धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस
उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसी के उपरांत हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच उस शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहे, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके कल्याण प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं, क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, अथवा ये लोग राजा लोग नहीं थे, और नहीं ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, किंतु जैसे जीवात्मा के इस देह में कुमार, यौवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होते हैं, अर्थात जैसे कुमार, यौवा और जरा अवस्था स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होने वाला सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाले धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होते हैं। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिया और विषय के संयोग तो क्षण भर में और अनित्य हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष की ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य नहीं होते हैं। और हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञान पुरुषों के द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जाने के जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है, और इस नाश रहित अप्रेम्य नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मारकर मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना तो मरती है और ना ही मारी जाती है। यह आत्मा किसी काल में भी नहीं जन्मती और ना ही मरती है, अथवा यह आत्मा होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मी, नित्य, शाश्वत और पुराणत है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होती है। हे भृगु अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मी और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरी नए शरीर को प्राप्त होती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काट सकते और ना ही इसको अग्नि ही जला सकती है, और न इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा अचेत है। यह आत्मा अध्यय, अकु और अशोक है, तथा यह आत्मा निसंदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातनी है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों के अविषय और आत्मा अचैतन्य अर्थात मन का अविषय, और यह आत्मा विकार रहित अर्थात ना तो बदलने वाली कहा गई है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू उसको सदा जन्म ने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से जन्मने वाले की निश्चय मृत्यु और मरने वाले का निश्चय जन्म होना सिद्ध हुआ है। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने योग्य नहीं है। यदि विषम आदि के शरीर मायामय होने से अनित्य है, इससे शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही है। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में क्या चिंतन है। हे अर्जुन, यह आत्मा तक तो बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य को ही जो देखता है, वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की जो इस तत्व को कहता है, और दूसरा कोई ही
कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य के जो सुनता है और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता है। अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवैध है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य क्षेत्र के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए सिरों के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान अक्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वर धर्म को और कृतिक को खोकर पाप को प्राप्त होगा और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे और वह अपकीर्ति माननीय पुरुषों के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। और जिनके तू बहुत मान्य होकर भी अभी तुझको तुच्छता को प्राप्त होगा, वह महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुए मानेंगे और तेरे वैरी लोग तेरी समर्था की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचनों को कहेंगे। फिर उससे अधिक दुख क्या होगा? इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि यह तो मारकर स्वरूप को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए नीचे वाला होकर खड़ा हो। यदि तुझे स्वर्ग और राज्य की इच्छा ना हो तो भी सुख, दुख, लोभ, हानि और जय पराजय को सम्मान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुने। जिस बुद्धि से युक्त हुए तू कर्म के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फलस्वरूप दोष भी नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म को थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी शाकामी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती है। हे अर्जुन, जो शाकामी पुरुष केवल फल ऋतु में प्रीति रखने वाले, श्रव को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसा कहने वाले है, वह अविवेकी जन्म रूप कर्म फल को देने वाले और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाले, इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरणी में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वे तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू अंसारी अर्थात निष्काम और सुख दुख के आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग अक्षमा को न चाहने वाले और आत्मा परायण हो, क्योंकि मनुष्य को सब ओर से परिपूर्ण जलाशय की प्राप्ति होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्मा को जानने वाले ब्राह्मण भी सब वेदों में उतने ही प्रयोजन रहते हैं। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त होने जाने पर जल के लिए छोटे जलाशय की आवश्यकता नहीं रहती, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती। इससे तेरे कर्म करने मात्र से ही अधिकार होवेगा, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो तथा तेरे कर्म न करने पर भी प्रीति न होवे। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाले होकर योग में स्थित हुए कर्मों को कर। यह समतत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। इस समतत्व स्वरूप बुद्धि योग से साकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समतत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन है। समतत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों के इस लोक में त्याग देते हैं, अर्थात उनसे लिप्यमान नहीं होते। इससे समबुद्धि योग के लिए ही चेष्टा करी है। समबुद्धि स्वरूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है, क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निशोध अर्थात अमृत में परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भी बिल्कुल तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरे अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से वंचित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समतत्व रूप
योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थिर बुद्धि वाले पुरुषों के क्या लक्षण हैं और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। उसी के उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुए स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तथा दुखों की प्राप्ति में उदर रहित और मन जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गया हो, स्पर्श जिसकी तथा नष्ट हो गई हो, रोग भय और क्रोध जिसके, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष हृदय स्नेह रहित हुआ उन शुभ और तथा अशुभ वस्तुओं का प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुए अपने टोंकों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब तक सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषय को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होते हैं। और इसी पुरुष को तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाते हैं। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुषों के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलि धर लेती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उनके संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समहित चित हुआ मेरा परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती है, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे प्रेरणा होने से मन के द्वारा विषय का चिंतन होता है और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषय में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति की भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाले पुरुष रोग द्वेष से रहित अपने वश की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर इसकी संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उसकी प्रसन्नता चित्त वाले पुरुषों की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाती है। हे अर्जुन, साधना रहित पुरुषों के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उसके आयुक्त के अंतःकरण में आसक्ति का भाव भी नहीं होता और बिना आसक्ति भाव वाले पुरुषों को शांति भी नहीं होती है। फिर शांति रहित पुरुषों को सुख कैसा हो सकता है, क्योंकि जल में वायु नाव को कैसे हर लेती है, वैसे ही विषय में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रियों के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिया इस आगे पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। इससे हे महाभो, जिस महापुरुष की इंद्रिया सब प्रकार की इंद्रियों के विषय से वश में की हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। और हे अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उसे नित्य शुद्ध बुद्धि स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और जिस नाशवान क्षण भ्रम सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनियों के लिए वह रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको जलमय न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित स्पर्श रहित हुआ बरतता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुई पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता है और अंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो ये था आज का दूसरा अध्याय। इससे अगले अध्याय, तीसरा अध्याय हम आपको कल की वीडियो में सुनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा हरे राधा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।